न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आज खबर आपको थोड़ी सी ऐसी बताने की कोशिश करता हूं कि विश्व में हमारा डंका कैसे बज रहा है। आप जानते हैं कि अभी कुछ साल पहले तक भी मालदीव्स हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, ये हमारे ज़ेर असर में रहता था। लेकिन दरअसल गोदी मीडिया आपको खबरें बताता नहीं है। आपको ये नहीं बताता कि वो भूटान जिसकी 73 दिन तक हमने रक्षा की थी और बाकायदा हमारी 7 सिस्टर जिनको हम कहते हैं, पूर्वोत्तर के वो सारे 7 राज्य जो चिकन नेक आपने सुना होगा, भारत से इन 7 राज्यों को जोड़ने के लिए जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं उसको, वो बहुत बारीक है, उसे चिकन नेक बोलते हैं। 27 किलोमीटर चौड़ी है वो सिर्फ। और चाइना की नज़र उस पर हमेशा से रही है। मैं आपको मालूम भी है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। और भूटान इसी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कह सकता हूँ स्टेट है या कंट्री है, ताकि वहाँ पर अगर हमारा थोड़ा सा वर्चस्व रहता है तो चीन की हिम्मत नहीं होगी भविष्य में कि वो हमारी इस चिकन नेक पर हमला करे। लेकिन भूटान जिसकी रक्षा हम करते थे वही अब ये कहने लगा है, मैं पहले बता चुका हूँ कभी आपको, कि दरअसल चीन भी जो है वो स्टेक होल्डर है, पहले नहीं कहता था। और चीन ने उसके सामने जो है ये खबर भी रखी थी कि आप ये वाला एरिया जो भारत से लगता हुआ है वो मुझे दे दीजिए, और आपका जो दूसरा एरिया जो चीन की सीमा से लगता हुआ है वो मैं आपको वापस कर रहा हूँ। ये उसके अंदर मुआहदा हो चुका है। ताज़ा खबर क्या है, मालदीव के बारे में आपने सुना है, वहाँ का चुनाव ही इस बात पर हुआ है, इंडियंस आउट। मोहम्मद मुइज़्ज़ू नाम का जो आदमी आया है वहाँ, उसने इस वाले प्रोपेगेंडा को आगे करके कि इंडियंस को बाहर करना है, चुनाव जीत लिया, चीन की गोद में जाकर बैठा। अब बड़ी खबर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये खबरें आपको इसलिए बतानी ज़रूरी हैं क्योंकि जब तक आप इन नेताओं के चक्कर में पड़े रहोगे ना, जिनके रोज़ाना वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो अपना ईमान 2 मिनट में बदल के इधर से उधर हो रहे हैं, तब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि बाहर चल क्या रहा है। मालदीव्स के बारे में मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ दोस्तों कि चाइना ने मालदीव से एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया है, और वहाँ पर जो हमारे आर्मी के लोग थे जिनको निकालने की बात मोहम्मद मुइज़्ज़ू कह चुका था, अब वहाँ पर चाइना के लोग जा रहे हैं। बड़ी खबर है, हमारे इर्द गिर्द ये घेरा आने वाले भविष्य के भारत के लिए बेहतर नहीं है। आप देखें, खबर छापता है अखबार कि चाइना मालदीव साइन न्यू मिलिट्री एग्रीमेंट एंड एमिड स्ट्रेन रिलेशन विद इंडिया। ये बेसिकली इंडिया टुडे ने छापा है। इकोनॉमिक्स टाइम की खबर भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि चाइना टू प्रोवाइड फ्री मिलिट्री, वो फ्री मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली मालदीव्स को। टू मालदीव्स लिंक्स एग्रीमेंट टू बोलास्टर बायलैटरल टाइज। ये किस नज़र से गलत है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एनडीटीवी ने छापा कि मालदीव टू गेट फ्री मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम चाइना। अब आने वाले समय में, अभी तो फिलहाल ये कहा जाएगा कि हम मालदीव्स के अंदर फ्री मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे हैं, मतलब सिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखा देंगे, इधर से उधर आना जाना सिखा देंगे, जो हमारे हेलीकॉप्टर्स करते थे। आने वाले वक्त में कोई स्टेशन भी अगर चाइना बना देता है तो उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन हम लक्षद्वीप में भले अपनी बात को कर रहे हैं, लेकिन एक देश जो सांस भी हमसे पूछ कर लिया करता था वो हमें आंखें दिखाने लगा चीन की वजह से। ये खबर आप तक नहीं पहुंचेगी। मैंने आपको भूटान की डिटेल में खबर बताई। नेपाल जैसा छोटा मुल्क, श्रीलंका के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चीन ने किया, वहाँ की बंदरगाहें तमाम चीन के पास हैं। लेकिन आपको ये बातें थोड़ी ना बताई जा रही हैं। आपको तो 22 जनवरी श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके अंदर डुबो करके ये बताना चाह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है। पाकिस्तान चीन से तो हमारे ताल्लुकात थे ही नहीं कभी सही, लेकिन तमाम रशिया, ईरान और मिडिल ईस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, आज के वक्त में 10 साल पहले वाला माहौल नहीं है। इसके बारे में आपको चिंता होनी चाहिए नहीं। आप सोचते हैं कि इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा। मैं बताता हूं, जब हमारे इर्द गिर्द हमारे पड़ोस के अंदर हालात साजगार नहीं होंगे तो मालदीव के अंदर भी भविष्य में चीन अपना, यकीन मानिए, स्टेशन कायम कर देगा और उसकी मिलिट्री बेस वहाँ हो सकती है। जो भूटान हमारे लिए बहुत ही, मैं कहता हूँ, जियोपॉलिटिकल एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो हमें आंखें दिखाने लगा और बोलता कि चीन जो है तीसरा स्टेक होल्डर है। ऐसे ही लैंग्वेज उसकी पहले नहीं थी और बाकायदा वो ट्रीटी साइन कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं कि चीन से हम लड़ नहीं सकते क्योंकि चीन बहुत बड़ी पावर है।
अरे भाई क्यों? पाकिस्तान पे सारे दरोगा बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और चीन के बारे में आके चुप हो जाते हैं। और आपको ये जताया जाता कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। अगर ज़बरदस्त काम हो रहा है तो ये चीन 90 में इकोनॉमिकल एतबार से हमारे बराबर में खड़ा था, आज दुनिया की नंबर 2 या नंबर 1 सुपर पावर कैसे बन गया? कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में आटा ख़त्म, भूखे हो गए, चावल ख़त्म। अरे उससे हमारा लेना एक ना देना दो, हम तो भाई विकासशील देश हैं भाई। हमारी हालात क्या होने चाहिए थे? अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत हो रही है, हमारी करेंसी डाउन हो रही है। हमारे ऊपर जो डेप्थ है वो कितना है जानते हैं आप? चीन से हमारा कितना ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना कम है, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। यानी कि हमारी इंडिपेंडेंसी जो है वो चीन पर कितनी ज़्यादा है। लेकिन ये खबरें आपसे ताल्लुक़ नहीं रखती ना, इसलिए आपको बताया नहीं जाता। यदा कदा कोई अंग्रेज़ी अखबार छाप देता, कितने लोग पढ़ते हैं उसको? आपको तो दूसरी खबरें बताई जा रही हैं। मायावती इधर चली गई, असदुद्दीन वहाँ चले गए, मुस्लिम वोट वहाँ चला गया, महाराष्ट्र में ये तोड़ कर दी। ये कि इसी बंदर बाट के लिए हमारा देश बना है क्या? ये तमाम नेता बंदर बाट करते रहेंगे विभागों की, और मलाईदार विभाग खाते रहेंगे और अपने पेट मोटे करते रहेंगे, और देश की सीमाएं परेशानी में रहेंगी। ये आप ठीक रहेंगे क्या? ये तो उस तरह की बात हो गई कि जैसे कोई खरगोश होता है ना, जो बिल्ली को देखकर आँख मींच लेता है, वो सोचता है सब कुछ चंगा सी है, ऑल इज़ वेल है, लेकिन जब झपट्टा लगता है तब पता चलता है। पाकिस्तान की बर्बादी पे नाचते रहे ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अरे चीन जो अपना स्टेक होल्डर बढ़ाता जा रहा है, इसके बारे में कौन सोचेगा? ये जियोपॉलिटिकल एतबार से बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, कि जो मुइज़्ज़ू सरकार या मालदीव की सरकार हमारे ज़ेरे साए में रहती थी, आज चाइना से फ्री मिलिट्री असिस्टेंस लेकर के वो वहाँ पर ये उसके लिए रास्ते खोल रही है। ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं आप, उनके अधिकारी जो हैं ये। और दूसरी बात यह है, 385 बिलियन जो है चाइना बेल्ट एंड रूट के माध्यम से वो बांट रहा है आसपास। वो एक्चुअली चाइना बहुत खोलकर नहीं बताता है कि उसके क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। वो ये जो बेल्ट एंड रोड जो इसका पूरी की पूरी स्कीम है, इससे 6.5 अरब लोगों को टारगेट करने का उसका मूड है, औजार के साथ, हथियार के साथ नहीं। वो दरअसल इस तरह के रोड बनाना चाहता है कि उसकी जो है ना एक्सेस आराम से हो जाए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और टर्की और तमाम मिडिल ईस्ट, ये वो कवर करना चाहता है। वहाँ से वो यूरोप जाना चाहता है, और हमारे रास्ते मालदीव से भी बंद हो रहे हैं, भूटान से भी बंद हो रहे हैं, लंका हमें आंखें दिखाता है, नेपाल हमारी आंखें दिखाता है। ये कोई मुल्क थे? हमें इसमें क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए कि चाइना बड़ी ताकत है, हमारा विदेश मंत्री बोलते हैं, हम लड़ नहीं सकते। लड़ने की बात कौन कह रहा है आपसे? आप अपनी इंडिपेंडेंसी चाइना पर कम कीजिए। लोकल वोकल की बात आप ही तो लाए थे कि लोकल के जो प्रोडक्ट हैं उनको हम वोकल कर देंगे। आज क्या है बताइए? एमएसएमई के अंदर हालात क्या हैं? कोरोना के अंदर दोस्तों, आप कहेंगे मैं खबरें कौन सी सुना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आपको 1 आध मिनट और बने रहना चाहिए। कोरोना के अंदर एमएसएमई, हमारा जो लघु उद्योग है, जो बेसिकली हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसने कोरोना के दौरान ये कहा कि मोदी जी हमें दरअसल लोन नहीं चाहिए, आप हमारे जो हमने लोन लिया हुआ है उस पर जो आप ब्याज ले रहे हैं सिर्फ वो माफ़ कर दीजिए। नहीं, माफ़ नहीं करेंगे, आप लोन और ले लीजिए। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हम दे रहे हैं, उसके अंदर बजट भी शामिल था। तो कहने का मतलब यह है दर्शकों कि ये हाथी के दांत दिखाने कर खाने के कुछ और हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन नहीं निकल रही है, निकल रही है। आपको मुझे चेतने की ज़रूरत है। सीमाओं की जिम्मेदारी भी आप पर, मेरे पर है, जानना चाहिए। लेकिन सूचनाएं आप पर आएंगी तभी तो। आप तो दरअसल टाइटल देख के खबर पढ़ते हैं। दिक्कत तो ये है ना, टाइटल अगर आपको गुदगुदाता हुआ लग रहा है, उछल कूद करता हुआ लग रहा है, नेताओं की गद्दारियों का लग रहा है, तो आप देखते हैं। अरे नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है कि साउथ के 2 स्टेट आकर सेपरेशन की बात कैसे कर रहे हैं। वो इसलिए क्या कह रहे हैं कि वो हमारा जो राजस्व हमारे पास रहे, तो फिर बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश कहाँ जाएगा? हिंदी बेल्ट कहाँ जाएगी? बताइए आप हमें। कुछ पूंजीवादी लोगों के हाथों में आप तमाम शिमला का सेब दे सकते हैं। आपकी कोशिश ये है कि गेहूँ भी दे दिया जाए, चावल भी दे दिया जाए, किसानों की गर्दन इनके गले में फंसा दी जाए। 50 रुपये का पैकेट फिर मिलेगा आटे का, 25 रुपये किलो का आटा समझ में नहीं आ रहा ना हमारी। आप 81 करोड़ लाइन में लगाते हैं लोगों को और कहते हैं बड़ी तरक्की हो रही है। ये सुनी सुनाई बातें, लेकिन बड़ी खबर कि एक मालदीव जैसा छोटा सा मुल्क, बहुत छोटा सा मुल्क, मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि क्या उसकी हालात हैं, वो चीन को एंट्री दे रहा है हमारे सामने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।